नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाल्मोप्लांटर सोराइसिस को आप घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। यानी इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप घर बैठे पाल्मोप्लांटर सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पाल्मोप्लांटर सोराइसिस को समझ लेते हैं। पाल्मोप्लांटर सोराइसिस का एक टाइप होता है। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ही हाइपर एक्टिव होकर आपके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम कर देता है, जो 25 से 45 दिन होना चाहिए, 30 से 45 दिन होना चाहिए, लेकिन वो स्किन सेल टर्नओवर टाइम कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर आपको डेड स्किन सेल्स दिखाई देने लगते हैं जो सोराइसिस के पैचेस होते हैं। और इसी तरीके से पाल्मोप्लांटर सोराइसिस में भी होता है, लेकिन इसको पाल्मोप्लांटर सोराइसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके पाल्म यानी हाथ की हथेली पर होता है और सोल ऑफ द फीट यानी पैर के तलवों में होता है। ये आपकी बॉडी में और भी फैल सकता है अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले, और मेनली इसकी शुरुआत आपके हथेली और पैर के तलवों से होती है। इस समय पेशेंट से चला भी नहीं जाता और हाथ से वो कोई काम भी नहीं कर पाते, कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। इससे निजात पाने के लिए उन्हें इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। इन टिप्स की मदद से वो अपने पाल्मोप्लांटर सोराइसिस को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, आपको पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर आप कपड़े धोते हैं हाथों से या फिर आप बर्तन धोते हैं हाथों से, तो इससे आपका पाल्मोप्लांटर सोराइसिस और ज्यादा बढ़ सकता है। ये गलती आपको नहीं करनी। कोशिश करें कम से कम हैंड वॉश करने पड़े और ज्यादा देर आपको पानी में अपने हाथों को नहीं रखना है। अगर आप ज्यादा देर पानी में अपने हाथों को रखेंगे तो इससे आपका पाल्मोप्लांटर सोराइसिस और ज्यादा बिगड़ सकता है और बढ़ सकता है। इसी तरीके से सेकंड टिप जो आपको फॉलो करनी है, आपको अपने सोराइसिस के पैचेस में जो पाल्म पर सोराइसिस है उसको ड्राइनेस नहीं होने देनी है, यानी आपको उसमें मॉइस्चराइजर लगाते रहना है। अब मॉइस्चराइजर की जब बात आती है तो कई बार पेशेंट के मन में ये होता है वो मार्केट से कोई क्रीम लेंगे उसको लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मार्केट में से कोई भी क्रीम उठाते हैं और उसमें देखते नहीं है उसमें कितने केमिकल्स हैं या कितने स्टेरॉइड्स हैं, तो ये भी एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी आप क्रीम लगा रहे हो वो केमिकल बेस्ड ना हो, उसमें केमिकल फ्री क्रीम हो तो बहुत बेहतरीन है, या फिर आप माइल्ड ग्लिसरीन वाली क्रीम ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप बेबी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें केमिकल्स बहुत कम मात्रा में होते हैं और आपकी स्किन के लिए वो अच्छे रहेंगे। इसी तरीके से आप कुछ होम रेमेडीज की मदद से भी अपने पाल्मोप्लांटर सोराइसिस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। जैसे आप नारियल के तेल में कपूर मिलाकर उस पेस्ट को लगा सकते हैं अपने पाल्म पे और अपने सोल ऑफ द फीट पर, और इसी तरीके से आप हल्दी का पेस्ट बनाकर भी अपने हथेली पर लगा सकते हैं और पैर के तलवों पर लगा सकते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप उसको वॉश भी कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने पाल्मोप्लांटर सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आगे आपको अपनी डाइट में भी कुछ बदलाव करने बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। जैसे अगर आप अपनी डाइट में नॉनवेज डाइट को खाते जा रहे हैं, आप चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो इससे आपके शरीर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और आपका सोराइसिस और ज़्यादा बढ़ेगा। ये गलती नहीं करनी है। इसके साथ साथ आपको अपने खाने में नमक की मात्रा का खास ख्याल रखना है। अगर आप नमक बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं या बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाते समय, तो इससे भी आपका पाल्मोप्लांटर सोराइसिस बढ़ सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें। और पैक्ड फूड, जंक फूड, इस तरीके के खाने को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये खाना आपके सोराइसिस को और बढ़ाएगा। जो आपका पाल्मोप्लांटर सोराइसिस है वो और बढ़ सकता है, आपकी हथेली से होकर वो आपके शरीर पर कई और जगह भी बन सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। इसी के साथ साथ अगली टिप आपकी यह है कि आपको स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो इससे आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, और जब आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ता है तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है और आपका सोराइसिस और ज़्यादा बिगड़ता है। तो ये गलती नहीं करनी है, स्मोकिंग भी नहीं करनी है। इससे आपके लंग्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा और आपको जहाँ सोराइसिस है उसके साथ साथ आपके शरीर में कई और दिक्कतें भी बन सकती हैं। इसी तरीके से आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस को मैनेज कर चलें। योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं वो आपको करना है। इन टिप्स के साथ साथ आपको लास्ट जो टिप मैं देने वाला हूं वो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है, यानी एक सही
ट्रीटमेंट को चूज करना है, क्योंकि अगर आप सही ट्रीटमेंट नहीं चूज करते तो आप ये सारी टिप्स फॉलो भी करेंगे तो आपका पाल्मोप्लांटर सोराइसिस ठीक नहीं होगा। आपको रिलीफ जरूर मिलेगा इन टिप्स से, लेकिन ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी यहाँ आपका इम्यून सिस्टम ही हाइपर एक्टिव हो रहा है। तो ऐसे में आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, इसके लिए आपको एक सही डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत होगी। तो इसके लिए आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी में हम यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, जो आपके रूट कॉज को देखते हुए, आपके शरीर में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनको देखते हुए, आपके बिहेवियर को देखते हुए बनाई जाती हैं, जिससे पेशेंट की रिकवरी रेट बहुत जल्दी होती है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप भी पाल्मोप्लांटर सोराइसिस फेस कर रहे हैं या किसी भी टाइप के सोराइसिस को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने सोराइसिस पैचेस की फोटोज क्लिक कर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक सही कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, अपना सजेशन हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।